हमें फोन मिल गया था। हाँ, तब उसी किससे फोन मिला था, इनसे या फिर होने वाले पति से? जिससे शादी होने वाली थी। अच्छा। वो मुझे दिया था। 2 साल तो चलाए थे हम फोन, क्योंकि 3 साल से हमारा था प्यार मोहब्बत वाला। इसके बाद फिर फोन हम यूज कर रहे थे तो इनसे बात करने के लिए उससे मांगे थे कि हमें फोन दे दो, हम नहीं तो बात नहीं करेंगे तुमसे। तो मुझे फोन दिया था। कौन सा फोन था? ओप्पो का फोन था, बड़ा वाला? हाँ, बड़का वाला। स्मार्टफोन था। हाँ। तो फिर इनसे मतलब फिर कैसे बात होती थी और उस व्यक्ति से कैसे बात होती थी? तो डबल सिम था ना, तो जब उससे उसका फोन आने का टाइम रहता था तो हम ऑन कर लेते थे, झगड़ा हल्ला करके बंद कर देते थे, वो सिम ही बंद कर देते थे, फ्लाइट मोड लगा देते थे। फिर दूसरा वाला सिम यूज करने लगते थे इनसे बात करने के लिए, आराम से बात कर। प्यार के कई घटना आप सुनते हैं, इस समय सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं और सुनने के बाद और देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको ताज्जुब भी हो रहा है। लेकिन आप यहाँ इस फ्रेम में जो एक लड़की को देख रहे हैं, इनका नाम स्वाति है, इनके साथ में इनके पति हैं आलोक, यानी पति ये बाद में हुए हैं, उससे पहले प्रेमी थे। और इस वजह से इनका प्रेम इस समय चर्चा में है, क्योंकि अगर प्रेम जो है फिल्मी स्टाइल में हो तो वो जाहिर सी बात है वायरल होना ही है उसे। क्योंकि जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो तमाम ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लड़की और लड़के दोनों को, कि उनके दिल पे कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी छा जाती है कि हम कैसे मिलेंगे यार, इतनी बंदिशें हैं, इतनी समस्याएं हो रही हैं। और उस बीच में यानी लड़की के पिता जो थे एक विलन का कार्य भी करते हैं। उनके बिटिया के जो प्रेमी थे उनको मारते पीटते भी हैं और अपने बिटिया के ऊपर भी काफ़ी बंदिशें लगाते हैं और नियम तय करते हैं कि आपको उधर नहीं देखना है, उधर नहीं जानना है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, और इन लोगों का दिल माना नहीं। आज दोनों लोग हर एक बंधनों को तोड़ करके एक साथ आपको इस फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात करेंगे इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके प्रेम की शुरुआत कैसे हुई, आखिर वो कौन सा फिल्मी स्टाइल था और कैसे कैसे इन्होंने ये दिल आशिकाना की मूवी की तरह भागते हुए एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। चलिए बात करते हैं। बताइएगा आप दोनों लोगों का प्रेम कब मतलब शुरुआत हुआ, या फिर आप दोनों के बीच में प्रेम का कहानी शुरू हुआ? हम लोग गांव में बचपन से ही रहते हैं, क्योंकि गांव की है। जैसे आते जाते रहते थे, तो बस ऐसे ही बोल मतलब साथ में बैठते उठते थे, बातचीत करते थे। इसके बाद फिर ठंडी का सीजन था, अलाव जल रहा था, तो हम दोनों लोग वहाँ पर जाते थे, जैसे और सब लोग रहते थे। जाते थे तो बैठते थे, अगर जैसे इनको कुछ लाना होता था तो सबके लिए लाते थे हमारे ही बहाने से, तो खाते पीते थे। एक दिन की बात है, ये कुछ इशारे में बोल रहे थे तो हम समझ नहीं पा रहे थे, तो इनको कुछ हम चीट में लिखे हैं कि तुम क्या बोल रहे थे, चीट में ही लिखे थे, तुम क्या बोल रहे थे, हम समझ नहीं पाए। तो इनको दिए, एक बच्चा लिए थे गोद में, चाची का लड़का था, लड़की थी, तो इनको हम दिए उसी के बहाने से कि तुम मतलब तब चीट का जवाब दिए कि आई लव यू बोल रहे थे। अच्छा, पहली बार आपकी तरफ से प्रपोज हुआ था? नहीं, पहले इनकी तरफ से हुआ कि आपकी तरफ से हुआ? जैसे इशारे में पहले यही बोले कुछ, तो हमने कुछ लिख के दिया। क्या भाई, लड़की को पटाना है तो उसके परिवार को मिठाई खिलाना है। ये फार्मूला है, इससे थोड़ा आप लोग सीख लीजिएगा। जो यंग होंगे, नवयुवक होंगे, भैया लड़की के परिवार वालों को पहले मिठाई खिलाते हैं, उसके बाद फिर इनकी प्रेम की जो कहानी है वहीं से परवान चढ़ती है। लेकिन और भी जानते हैं। अच्छा, ये जो बता रही हैं कि घर पे लाते थे, मिठाई खिलाते थे, मिठाई नहीं था, जैसे दुकान से कुछ चिप्स वगैरह, जो कुरकुरे, यही दुकान सब से लाते थे। हाँ, तो मेरे लिए नहीं ला, सबके लिए लाते थे, सब खाते थे। तो ये जवाब दिए कि आई लव यू उस चीट का। तो फिर ये जब बोले दिए तो हम कुछ बोले नहीं, हम चलो ठीक है। फिर कुछ दिन तो ऐसे ही लेटर से, क्योंकि फोन था नहीं मेरे पास, चैट से ही बात किए, वो लेटर से ही बात किए। इसके बाद फिर फोन मिला। मतलब जो एक गाना चलता था, कबूतर के मुंह में पर्ची डाल करके कबूतर जा और चिट्ठी दे के आ, उस तरह से कहानी चल रही थी। हाँ, पहले हम पेपर से ही बात कर रहे थे। इसके बाद अगर किसी का फोन मिलता था तो चैट से बात करते थे, फिर फोन भी लगाते थे। इसके बाद फिर हमारी शादी पड़ गई थी। हाँ, हमारे घर वाले को मुसीबत का उस समय पहाड़ टूट गया था आपके ऊपर। शादी पड़ गई थी। इसके बाद हमें फोन मिल गया था। हाँ, तब किससे फोन मिला था, इनसे या फिर होने वाले पति से? जिससे शादी होने वाली थी। अच्छा। वो मुझे दिया था। 2 साल तो चलाए थे हम फोन, क्योंकि 3 साल से हमारा था प्यार मोहब्बत वाला। इसके बाद
फिर फोन हम यूज कर रहे थे तो इनसे बात करने के लिए उससे मांगे थे कि हमें फोन दे दो, हम नहीं तो बात नहीं करेंगे तुमसे। तो मुझे फोन दिया था। कौन सा फोन था? ओप्पो का फोन था, बड़ा वाला। हाँ, बड़का वाला। स्मार्टफोन था। हाँ। तो फिर इनसे मतलब फिर कैसे बात होती थी और उस व्यक्ति से कैसे बात होती थी? तो डबल सिम था ना, तो जब उससे उसका फोन आने का टाइम रहता था तो हम ऑन कर लेते थे, झगड़ा हल्ला करके बंद कर देते थे, वो सिम ही बंद कर देते थे, फ्लाइट मोड लगा देते थे। फिर दूसरा वाला सिम यूज करने लगते थे इनसे बात करने के लिए। आराम से बात करते थे। तो एक दिन की बात है, एक गए थे निमंत्रण खाने, हाँ, तो हम इनके पास बार बार फोन कर रहे थे। जब बार बार फोन कर रहे थे, ये भी परेशान हो गए थे, बार बार फोन जो कर रहे थे। फिर हमारे घर वालों, हमारी बुआ छत पे गई थी, बोली तुम किससे बात कर रही हो? हम बोले कि अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और बात कर रहे थे इन्हीं से। बोले कि हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तब वो चली गई नीचे। फिर हमारे कुछ काम से घर वाले बुलाने लगे, तो हमारे पिताश्री बोले कि कहाँ गई? तो बुआ बोली कि छत पे बात कर रही है। तो हमारे फोन पे फोन लगाने लगे, तो फोन ऑफ आने लगा। जब फोन ऑफ आने लगा तो बोले कि जब फोन ऑफ आ रहा है तो कहाँ बात कर रही है? तो छत पे आपके पिताजी लगा रहे थे। हाँ, तो छत पे हम गए, वो छत पे गए, हमारा फोन छीनने की कोशिश किए। हाँ, पिताजी आपके? हाँ, हमारे पिताश्री छीनने की कोशिश किए। तो हम फोन ऑफ करके दूसरे वाले छत पे फेंक दिए। जब दूसरे वाले छत पे फेंक दिए तो हमारा बाल पकड़ के हमें नीचे लेकर आए मारते हुए छत से। तो गए वहां से दूसरे वाले छत से फोन लेकर आए। तब हमें इतना मार रहे थे, तो उसमें फिंगर लगा था। हम फिंगर हटा नहीं रहे थे, तो हमारे हाथ पे अपना पैर रख के खोल रहे थे, लेकिन हम फिर भी नहीं खोले। फिर हमारे एक चाचा हैं, जैसे पड़ोसी वाले चाचा, तो वही खोले तो इनका नंबर आया। तो कुछ पूछे नहीं, यहाँ घर पे हमें सब लोग मार रहे हैं, इधर हमारे पिताश्री डंडा लेकर गए, इनको मारने लगे। खोजते कैसे जान गए? जब फिंगर से खुला नहीं? खुला मतलब वो तोड़े ना लॉक। अच्छा, लॉक तोड़ने हाँ, लॉक तोड़े तो इनका नंबर आ गया। अच्छा, इनका नंबर जब आ गया तो पूछा अच्छे नहीं, और मुझे तो घर वाले मार रहे थे, मम्मी, दादी, चाची, चाचा, सब लोग जो रहे मतलब थे। उस दिन आपकी बुआ बताती हैं और आपके पिता को ये सब बातें पता चल जाती हैं कि हमारी बेटी होने वाले दामाद से ना बात करके अपने प्रेमी से बात कर रही है, जो पड़ोस का ही है। जी। जी। अच्छा, ये बताइए तो उस समय फिर क्या हुआ? इतनी सब मारपीट के बाद में आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ तब? तो मिलना जुलना, बातचीत करना बंद सब कुछ हो गया होगा? नहीं, बात तो नहीं बंद। मतलब उसके अगले दिन ही शादी कर ली है ना हम। हाँ, जब हमको मारपीट दिए, मतलब चौराहे पे निमंत्रण से लौट रहे थे, तो चौराहे पे हमको मार दिए थे बिना कुछ पूछे। तो घर पे चले आए, जब वहाँ पे मारने लगे तो हम सीधा घर पे आ गए। तो घर वालों को पता चला कि चौराहे पे मारे, घर पे भी मारे हैं। तो हमारे दादा, हम चले गए थे रात में ही घर, मतलब चले गए थे मामा के घर पे अपने। तो दादाजी को पता चला चौराहे पे मारे, घर पे मारे। तो दादाजी हमारे करीब थाने में तो FIR लिखवा दिए थे। तो दोनों लोगों का बुलावा हो गया, दोनों घर पक्षों से। तो इनके भी घर वाले गए, हमारे भी घर वाले गए, तो ये भी गई। तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, तो थोड़ा लेट पहुंचे थे। तो हमसे पूछने लगे, इनके पापा रो रहे, सब इनकी पूरी फैमिली रो रही थी। तो हमसे पूछने लगे कि आप रखोगे या शादी करोगे? तो हम सीधा हाँ कर दिए। तो ये बैठी थी कुर्सी पे, तो कुछ पूछी। इनके पिताजी। हाँ, हमसे पूछे कि शादी करोगे? हाँ, वो भी थाने में। अगर घर पे पूछते तो कोई नौबत ही नहीं आती थाने पुलिस की। तो थाने में पूछे कि आप इनसे शादी करोगे? तो हम बोले हाँ करेंगे। तो इनको इतना चोट लगी थी, बैठी थी, तुरंत खड़े आके हमारे पास में खड़ी हो गई थी। हाँ, तो थाने में यानी करा रही। हाँ, तो थाने में मंजूरी दे दी कि आप दोनों जाके शादी कर लो। तो हम वहाँ से चले गए थे मामा के घर पे। अच्छा। तो 2 दिन बाद एक धार्मिक स्थल है अकबरपुर जिले में, शिव बाबा करके, तो वहाँ पे जाके हम शादी कर लिए दोनों। तो 2 से 3 महीने बाद हम फिर कोर्ट मैरिज किए अपना। उसके बाद फिर साथ साथ रह रहे हैं। हाँ, तब से साथ साथ रह रहे हैं। तब से इन सब घटनाओं के बीच में, यानी सब बीतने के बाद या शुरुआत में जो भी समस्याएं हुई, उसके बाद क्या फिर भी समस्याएं हुई? हाँ, बहुत समस्या आई। कोर्ट मैरिज के बाद भी समस्याएं हुई? बहुत समस्या आई, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, बहुत समस्या आई। हाँ, अभी भी होता है। अभी भी डर लगता है? हाँ। अच्छा, इनके पास भाई वही नहीं है? अभी बता रही थी एक लोगों से। क्या आपके पास भाई है? नहीं। इकलौती आप है? हाँ। कोई बहन भी नहीं है? नहीं। तो सारा चीज तो आपका ही होना था। नहीं। अच्छा, क्या ये प्लान था आप लोगों के बीच में जब मोहब्बत शुरू हुई, निगाहों से निगाहें लड़ी, दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम छलका या झलका कह सकते हैं, और दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति लगाव हुआ, जो भी था, लेकिन इन बीच में क्या आपने सोचा कि शादी करने के बाद यही मेरा पास में मायके होगा, पास में ससुराल होगा, लोग क्या कहेंगे, कल को बच्चे होंगे, यहीं बगल में ननिहाल होगा, बगल में घर होगा, कैसा लगेगा उनको?
ये सोचा था आपने कभी ऐसा? नहीं कभी नहीं। ख्याल क्या नहीं। जिद हो गई मारपीट की वजह से, इतना बात बढ़ने की वजह से? जिद भी हो गई, प्यार भी करते इसलिए शादी कर लिए। आप तो चाहते तो इनको लेके प्रदेश भी निकल सकते थे नहीं यार। नहीं नहीं। मतलब हमारा सम्मान लिए हैं तो हम सम्मान लेंगे। हाँ, सम्मान भी मतलब प्यार भी करते, शादी भी करना था, सम्मान भी लेना था, दोनों साथ में हो गया हमारा फायदा। अजय देवगन हो गए थे। हाँ बिल्कुल। अक्षय कुमार एक फिल्म है उसमें मुकेश खन्ना जो है उनका मूवी है, आप लोग देखे भी होंगे। नहीं मूवी नाम नहीं याद आ रहा। हाँ। तो उसमें वही कहा गया है, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, आने वाले प्रेमी अब कस्में हमारी खाएंगे। तो वही सब आप लोग सोच भी रहे थे ना उस समय। हाँ। किस गांव में कोई दोबारा प्रेम करेगा तो भी ये नहीं देखेगा कि ससुराल मेरी दूर होनी चाहिए, गांव में ही शादी कर लेगा, यही सोच रहे थे। अच्छा सोच रहे थे आप? क्या आप भी यही सोच रही थी जो ये सोच रहे? हाँ सोच रहे थे, जब प्यार हुआ तो सोचेंगे ही ना। अच्छा आज क्या लगता है कि माँ नहीं मिलती है? पिताजी को आप सामने देखती होंगी, पिताजी नहीं बोलते हैं, दिल में दर्द होता होगा। देखो सर, हमारे दादाजी हैं और हमारी अम्मा है, हमारी सास, हमें कभी एहसास ही नहीं हो रहा है। हाँ एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन देखो एक जो जन्म देने वाली माँ होती है, हाँ उसका तो याद आता है। माँ तो माँ होती है ना। जब तकलीफ में रहते हैं तभी याद आता, नहीं तो नहीं आता है। हाँ। पिताजी आपके मारते रहे होंगे, मानते हैं, लेकिन माँ तो नहीं मारी होगी। नो वो भी मारी। एक ऐसी बात है। माँ भी मारते थे? और क्या, माँ बहुत दादी तक मारती थी। क्या लोग बोलते थे इनके साथ में नहीं करना है? हाँ? ये सब कहा गया था आपके घर पे, इनसे बात नहीं करनी है, इनसे मतलब नहीं रखना है? जहाँ हम करेंगे वहीं करना है, ये भी नहीं कि तुम कहीं और करो वहीं करा देंगे। अच्छा उस लड़के से क्या आपने कभी बताया आप डबल क्रॉस कर रही थी? उस लड़के से भी बात कर रही थी, इनसे भी बात कर रही थी? इनको सब पता था। इनको पता था, मैं मानता हूँ इनको पता था। इनके मन में ये भी रहा होगा चलो ठीक है हमारा प्यार है, ये भी इज्जत से कहीं जाएंगे, जीवन के हर एक पड़ाव पे मिलते जुलते रहेंगे, एक दूसरे के बीच में प्यार हमेशा बना रहेगा, ये मन में रहा होगा जी। ये सब नहीं रहा होगा कि लव मैरिज कोर्ट मैरिज करेंगे जी। तो मार इनके पिताजी आपको जाके मारते हैं, उसके बाद आप इनको जो है लेके जाते हो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जी। लेकिन ये तो नहीं सोचे होंगे पड़ोस की लड़की से हम शादी करेंगे? नहीं 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 कभी नहीं। बताइए आज की क्या स्थितियां हैं? आज इनके घर वाले आपको देखते हैं तो क्या देखते हैं या बोलना चाहते हैं? कुछ होता है? गाली देते हैं हमको भी इनको भी। आज भी नफरत है? हाँ। तो आपको क्या लगता है आप दोनों ने जो किया है वो सही है? हम तो अपने हिसाब से सही है किए हैं। कल को आप माँ बाप बनेंगे दोनों। देखिए उम्र ऐसी होती है कि सब अच्छा लगता है। इस उम्र का ये पड़ाव ऐसा, ये जुनून ऐसा होता है कि लगता है कि ना इनके बिना हम जी पाए। वादे हुए थे आप लोगों के बीच में कि नहीं हम आपका साथ देंगे, कुछ भी होगा? हुआ था इसी वजह से आपने इनका साथ दिया है? जी। हुआ था वादों की वजह से जी। आगे क्या विचार है कि घर वालों से दूर हो जाएंगे या फिर यहीं रहना है इनके सामने? अगर लाइफ में अगर सक्सेस हो गए तो यहाँ तो छोड़ देंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, पूरी फैमिली मतलब नहीं रहेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि ये घर की अकेली थी, इकलौती थी, पूरा घर जमीन इन्हीं के नाम से होता बाद में। क्या ये प्रॉपर्टी का मैटर है? नहीं प्रॉपर्टी। क्या आप धन के लालच में इनको पटा लिए थे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मन में तमाम ऐसे सवाल होते हैं चाहे जो हो। हाँ वो तो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन देखने में लोगों को तो यही लगेगा ना। हाँ अब लगना तो चाहिए भी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनके लड़के हैं लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कल को अगर बुला के दे फिर? अरे बुला के कोई नाती हो जाए, कल का भाई शादी हुआ है, लड़का बच्चा होंगे अलग है ना, कल को जाए नाती के प्रेम में चले जाए वो। सर मिला चीज कौन छोड़ता है? फिर यही होगा ना। लेकिन खुद से नहीं मांगेंगे कभी। अगर उनको देने की इच्छा होगी तो देंगे तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं मांगेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारा जितना उतने हम खुश हैं। अच्छा घर वाले कभी कहें कैसे उनसे बतिया रही हो, तुम कैसी हो, इतनी गोरी हो, ये काले हैं, ये सब बात हुई थी क्या? नहीं हुई? इनके दोस्त लोग कहते बस। अच्छा हमारे दोस्त क्या कहते हैं? अरे बहुत मजा लेते हैं वो है। हाँ तू मर्दवा ऐसा हवा तो हर मेहरारू हीरोइन मत ही ना हमेशा। हाँ दोस्त लोग खिंचाई करते हैं अच्छे से। अच्छा हाँ वही कहा गया है कि अगर तिल लग जाए कहीं तो जाहिर सी बात है उसी के लिए लोग जीना मरना चाहते हैं, ना उनका मन लगता है ना एक जगह दिल लगता है। भोजपुरी के ऐसे तमाम गाने वायरल होते हैं कि प्यार नहीं जाने ला गोर बाकी करिया जाके समाज आला जिया के भीतरिया। तो ये सब गाना है, जितना भी गा दिया जाए हर एक गाना इन लोगों के ऊपर सेट हो जा रहा है और कई लड़ाइयों झगड़ों के बाद में आखिर ये लोग एक हो जाते हैं। सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि ये पड़ोसी हैं और एक दूसरे से सटा हुआ इनका घर है, एक दो घर का अंतर। जाहिर सी बात है परिवार में दुख रहेगा, जो माँ बाप होंगे उनको दुख रहेगा। कल को ये माँ बाप बनेंगे तो इनका अगर बेटी कोई हो गया
इनके घर पे कोई बेटी हो जाए और वह पड़ोसी लड़के से प्रेम करने लगे, तो ये जो पीड़ा झेल रहे हैं, इनके माँ बाप जो पीड़ा झेल रहे हैं, अगर वो पीड़ा ये झेलेंगे तो इन्हें तकलीफ होगी उस समय। अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो तो क्या करेंगे? करने देंगे? इस समय आप कह सकते हैं, इस समय तो आप बोलेंगे इस बात को कि हाँ अगर उसकी खुशी है तो मैं कोर्ट मैरिज करवा दूंगा। तब उस बात पे हमको टिप्पणी नहीं करनी है। जब हाँ अगर होगा तो क्या करेंगे? अरे आप ही बोल रहे हैं ना, तो उस बात में हमको टिप्पणी नहीं करनी है। जो होगा तो जब सामने आएगा वो समय तब देखा जाएगा। बोलना ही नहीं। हाँ वो बात। अच्छा आपका क्या प्रतिक्रिया, आप क्या बोलेंगे? अपने बच्चे को तो नहीं बता सकते, लेकिन और सब गार्जियन तो हम ही रहेंगे ना, वही बता रहे हैं, वो बात की बात है। आगे जो होगा तो देखा जाएगा। हाँ सबके बारे में बता रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं तो शादी भी कर लें, अगर लड़का लड़की राजी है तो बस। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। अच्छा वो जब अगर आपका वीडियो इस समय वायरल होगा, जो होने वाला पति था वो वीडियो देखेगा, उसे भी तकलीफ होगी कि भैया बहुत बड़े मुसीबत से हम बच गई। नहीं तो एक जनी के चक्कर में सदिया के बदवा ही कहानियां हो, काम कहा करती ना। देखेगा तो मुझे मजा ही आ जाएगा। देखिए भैया, ये पूरा उस तरह से नहीं कहा गया है कि हर एक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यानी जो होने वाला पति था, अगर वो देखेगा तो इनको मजा आ जाएगा। इनके जो जवाब है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इनका एक दूसरे के प्रति प्रेम था ना। वैसे मेरे साथ कर रहा था वो। क्या कह रहा था? जैसे मुझे ना जलील कर रहा था, हर बात में झगड़ा कर रहा था, हर बात में टॉर्चर करता था। हाँ टॉर्चर करता था, इसीलिए मुझे नहीं पसंद था। क्या बातें होती? जैसे कुछ भी लेकर झगड़ा करने लगता था। तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे ब्लड चाहिए, मुझे ये चाहिए, यही डिमांड करता था ना, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। चिढ़ होती थी उसकी बात हाँ। अच्छा मतलब डिमांड ज्यादा होते थे उनके। हाँ। इस वजह से आप उससे नहीं पसंद करते थे? नहीं तो वैसे भी इनमें क्या इनका कुछ नहीं मांगना था? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मांगा। कहाँ से आपको बुरे लगेंगे? आपको फ्री में चिप्स मिल जाता था, आपके घर वालों को नमकीन मिल जाता था। नहीं घर वालों के नहीं खिलाए, जैसे हमारे पास पड़ोस के चाचा होते थे, जो जितने लोग सब थे वो सबको देते थे। चलिए जो भी है, इनका प्रेम सफल हुआ और ये एक दूसरे को स्वीकार किए, कोर्ट मैरिज किए और एक दूसरे को अपना लिए। बाकी इनके द्वारा जो भी हुआ है, इनके प्रेम को क्या कहेंगे और इनको क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपका जो कमेंट हो थोड़ा सा सार्थक हो। मैं ऐसे इंटरव्यू करता हूं तो आप लोग थोड़ा सा निगेटिव भी बोल जाते हैं। महिला है, लड़की है, जीवन है, इंसान मिट्टी का पुतला है, किसी से भी कभी भी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। अच्छा इस समय आप लोग, मैं देखता हूँ जब प्रेम का कोई प्रकरण चलता है तो लोग चैनल बना लेते हैं यूट्यूब पर। जी आप लोगों का भी कोई चैनल है क्या? जी हाँ, हमारा भी चैनल है, स्वाति जी यूपी 44। स्वाति जी? स्वाति जी यूपी 44। अच्छा इनके नाम से क्यों नहीं रखी? हम ही खुद नहीं, मतलब ये खुद इन्हीं ने बनाया था चैनल। अच्छा मतलब पत्नी से इतना प्रेम है कि उन्हीं के नाम से चैनल बनाया? हाँ मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब पे स्वाति जी यूपी 44 करके नाम है। हाँ